तो चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपके नज़दीक आमना इलियास कौन है और क्या है? आई थिंक हर इंसान कुछ सालों बाद चेंज होता है और आई थिंक मैंने अब आके अपने बारे में ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, प्रॉपर इंट्रोवर्ट। अच्छा। मेरा नहीं दिल करता कहीं जाने को, मेरा नहीं दिल करता सोशल पार्टीज पे जाने को या सोशलाइज करने को। मैं बहुत खुश रहती हूँ अकेले अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मी मेरे नज़दीक इज़ के आई लाइक सिंपल थिंग्स। सुबह की धूप, गार्डन में वॉक, किताब पढ़ ली, घर वालों के साथ, अपनी अम्मी के साथ जितना वक्त गुजार सकूं वो। वेरी गुड। क्योंकि वो भी एज शी इज एजिंग। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान ने इतनी मेहनत की है अपने घर को अंदर से परफेक्ट बनाने की। सो मैं वो सारा वक्त अपने घर के अंदर गुजारना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ही आला बात। क्योंकि स्टार्स तो स्टार्स है, आम आदमी भी जो है वो इतनी दौड़ में लगा हुआ है। बिल्कुल। और आमना ये देखिए कि जो कुछ वो सोचता है अगर उसको अल्लाह ताला उससे 10 गुना भी दे देता है तो वो मजीद के पीछे दौड़ता रहता है। बिल्कुल। और ये जो असल खुशी है या जिन लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए वो दौड़ रहा होता है वो उनके साथ वक्त नहीं गुजारता। ऐसी बात, उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता रहता है। ऐसी ही बात है। बिल्कुल। तो इंट्रोवर्ट हो गई हैं ये थी हमेशा से? मेरे ख्याल से मैं बचपन से इंट्रोवर्ट थी हूँ, क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी हमेशा बहुत होती थी जब भी मैं पब्लिक जगहों पे जाती थी। अगला सवाल ही ये बनता है कि इतनी शाय लड़की या बच्ची या इंसान जो है और फिर उसके बाद जब वो रैंप पे जाता है और लोग देख रहे हैं, सारी निगाहें उसके सामने और मखसूस तरीके से उसे चलना है, बिहेव करना है, लिबास को कैरी करना है, तो वो फिर कैसे करती थी? I don't know. शुरू में कैसे करती थी? अब तो चलिए आपके लिए भी देखिए, नर्वसनेस तो आज भी उतनी ही होती है जब भी आपने स्टेज पे जाना है या आपने थिएटर करना है। मैं थिएटर करती हूँ, मैंने भी लास्ट ईयर एक थिएटर किया है, थिएटर प्ले। सो नर्वसनेस तो हर दफा स्टेज पे जाने से पहले आपको पता है होती है, हम सबको ही होती है, सबको ही होती है। और आई थिंक अगर वो होना बंद हो जाए तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि यार ये बंद क्यों हो गया है। आप अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे, आप अपने काम, आप बहुत इजी हो गए लाइफ में। सो वो तो होती है, लेकिन आई थिंक मैंने हमेशा अपने काम को काम की तरह लिया है एंड आई एम अ हाईली प्रोफेशनल पर्सन। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़, अपनी कोई ज़ात की भी ऐसी चीज़ आड़े नहीं आने दूंगी अपने काम के, जिसकी वजह से मैं अपनी ऑडियंस को या घर जाके अपने आप को डिसअपॉइंट करूं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इंट्रोवर्ट क्यों थी आप? आई थिंक जब मैं इंडस्ट्री में आई और तो मैं बहुत छोटी थी और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों से ओहदे के बड़े, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। और सो आई थिंक जब मैं उन सब लोगों के सामने आई, बड़े बड़े स्टार्स से मिली, जब आप आई तो ये विनी वगैरह काम कर रही थी? बिल्कुल। सो इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग। बड़ा हो रहा था इन लोगों जी, तो बड़ा हो रहा होता था इन लोगों का और काफी इंटिमिडेटिंग होता था सब। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इस, एंड यू नो हाउ कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह की है। बहुत कट थ्रोट है, बहुत कंपेटिटिव है। दुनिया ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है जहाँ आपको लग रहा होता है लोग आपके दोस्त हैं, वहाँ आपका कोई दोस्त भी नहीं होता। आपको अपनी मेहनत से ही सर्वाइव करना होता है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सहम गई। तो शुरू में आपको जो लॉर्ड थी उस जमाने में, खासतौर पे विनी और विनी के साथ के जितने भी लोग थे, तो आपको वेलकम किया गया? जैसे हम लोग आए अपने शोबे में तो हमारे जो सीनियर्स थे, मुझे तो बहुत इसका यानी कि मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अमजद साहब थे, फराज साहब थे, हमें तो बहुत डेफिनेटली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। एवरीबडी वाज वेरी वेलकमिंग। मुझे याद है विनी, इरज मंजूर होती थी उस जमाने में, वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल्स। और एज तो कुछ भी नहीं करती थी इसके अलावा ना। जी, एंड सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे याद है मेरे मॉडलिंग में आने के बाद मैंने उनके साथ एक ही शूट किया है एंड देन शी रिटायर्ड। So I remember everybody was very welcoming, but of course पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। I'm sure आपको भी अगर 10 लोगों ने वेलकम किया तो बीच में 2 ऐसे निकल आते हैं गंदे अंडे जो So in the modeling world, everybody was very welcoming. I think modeling industry is much more safer for girls than any other industry. जबकि एक perception है कि कि मॉडलिंग इंडस्ट्री लड़कियों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है और एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। ये बड़ी अहम बात है, ये परसेप्शन, ये बड़ी हैरतकुन बात भी है। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही, ये हैरान कुन भी है, ये अहम भी है। और ये शायद जैसा कि आपका तजुर्बा है उस हवाले से फिर तकलीफ दे भी है ना, कि आप एक शोबे में हैं, उसमें आपका नाम है, पैसा है, फेम है, मगर आप ये समझती हैं कि सोसाइटी ये समझती है कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है।
तो वो कहीं अंदर से एक उर्दू का एक लफ्ज़ है खुदबुद सी रहती है, एक परेशानी रहती है, अब नहीं वो रहती, रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी नहीं अब नहीं रहती, बिकॉज अब आई डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल थिंक, यू नो, जब आप उस एज में आ जाते हैं जब आपको लोगों के परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हकीकत से फर्क पड़ता है। शुरू में थी, हाँ जी बिल्कुल, एज अ यंग गर्ल हम सब शोहरत नहीं चाहते, इज्जत भी तो चाहते हैं ना। और इज्जत का एक इशू ये है कि जैसे कि आपने कहा एक वक्त आता है कि आप समझते हैं कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं गलत नहीं कर रहा, मगर एक उम्र तक आप ये समझते हैं कि इज्जत वो है जो लोग देंगे, तो ये भी तो एक इशू है। देखिए इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है कि इज्जत शोहरत लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है। बात ये नहीं है कि लोग इज्जत नहीं देते, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी इंसान ने मुंह पे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सबने हमेशा इज्जत दी, प्यार दिया, बहुत ज़्यादा यू नो अप्रिसिएशन हमेशा मिली है। इनफैक्ट जब मैं मॉडलिंग में भी व्हेन आई केम ऑन द टॉप इट वाज वेरी अप्रिशिएटिव सबके साथ। सुपर मॉडल है, हाँ जी सुपर मॉडल। लेकिन जब शुरू में मैंने मॉडलिंग शुरू की, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो जिस तरह की सोसाइटी में मैं पली बड़ी हूँ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, सफ़ेद पोश लोग। और आपके बारे में तासुर है, आपका ताल्लुक तो अशराफिया से, नहीं एलीट से। नहीं कैसी बात, सीरियसली। इसी जगह को बात हो रही थी तो माधुरी से किसी ने पूछा कि सुना आप सलमान खान से ज्यादा पैसे लेती हैं। अच्छा। इंडिया में आपको पता है जी, फीमेल फिल्म स्टार्स हैं उन्हें कम मिलते हैं। हाँ। तो कहने लगी चलिए अब बात हो ही गई है तो समझने दे लोगों को। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पर अगर ये बात चली है तो चलने दो। होता ये था कि उस वक्त जब मैंने आई वाज 16 इयर्स ओल्ड जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, और अक्सर बहुत ही और ज़्यादातर ये मुझे ख़वातीन से सुनने को नहीं मिलता था, मर्द हज़रात से। फ्रेंड्स आपके बनते हैं यू नो एज यू आर ग्रोइंग अप, सो ऐसा फील कराते थे लोग कि मॉडलिंग एक बहुत ही गलत पेशा है। हाँ। और इसके अंदर जो लड़कियां आती हैं वो एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होती, या गलत लड़कियां होती हैं, या यू नो लाइक वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस काम में बहुत जिस्म की नुमाइश है। हाँ। तो ये काम ठीक नहीं है। मेल मॉडल आसमान से उतरे होते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो जिस्म की नुमाइश नहीं है, इट्स कपड़ों की नुमाइश है। हाँ। अब वो कपड़े पहनने के लिए आपको एक इंसान तो चाहिए, मर्द या औरत जो भी है, राइट। सो वो चीज़ फील होती थी कि लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं मशहूर हो गई और मैंने अपना एक नाम बना लिया और इज्जत भी बना ली, और एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं मशहूर हो गई, मोर लाइकली जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेना शुरू हो गए कि हाँ शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल, तो वो बात डाई डाउन हो गई। ठीक है, बट आई एम श्योर हर लड़की जो नई आती है वो ये सोसाइटी की तरफ से वो जरूर ये फेस करते हैं। अगर आप देखें तो जो टाइमिंग्स हमारे काम के हैं वो तो एक नॉर्मल आदमी तो वो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर आप इफ आई टेल यू कि कल मैं अपनी शूट के लिए आई वोक अप एट 3:30 इन द नाइट, 4 बजे मेकअप आर्टिस्ट मेरे होटल के कमरे में थे, 3 लोग, हम वहां से 1 घंटे में तैयार हुए हैं, 5:30 बजे हम गाड़ी में बैठे हैं, और उसके बाद हम 7 बजे छांगा मांगा पहुंचे हैं, और 8 बजे मैं कैमरा रोल करने के लिए कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी थी, और फिर वहां से 5 बजे पैकअप हुआ है जब सूरज खत्म हुआ है। सो इट्स इनसेन। सो अगर लोगों को लगता है कि जी यहाँ पे सब कुछ बहुत हंकी डोरी है और बहुत मजा आ रहा है और पार्टियां चल रही हैं और यू नो लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं हो रहा होता। इट्स पेन, मतलब तकलीफ दे काम है बहुत। और कभी ये हुआ आपको सामना इसका कि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं उनके यहाँ भी आदमी बाज़ औक़ात हैरान रह जाता है कि यार ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मगर इस शोबे के हवाले से या आर्ट के हवाले से या शोबिस के हवाले से आपने देखा होगा रोज़ टेलीविज़न पे चल रहा होता है, वो लोग जो इस शोबे के भी होते हैं उनकी भी राय इस शोबे के बारे में जो होती है बंदा हैरान ही रह जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहें? उनको थेरेपी की जरूरत है। उनकी अपने आप से कोई जंग चल रही है। तो छांगा मांगा में सिर्फ आपने शूट किया या अपना कुछ जानवर भी देखे? कोई जानवर नहीं देखे। कुछ नहीं देखा, शूट किया, पाँव का अंगूठा तोड़वाया। क्यों? तो मैं एक फिल्म करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेलम। और वो एक एक्शन फिल्म। सेलम सालम यार too early for me to tell you guys that। लेकिन नाम भी नहीं ठीक बता रही हैं क्योंकि हम अभी श्योर नहीं है कि यही नाम होगा या नहीं होगा, बट इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस दे से। ठीक है, कहानी का नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। सो इस पे इतना फोकस ना करें। तो किक विक मारी आपने किसी को?
पर आप देखिएगा अच्छा? किक तो बहुत ही पीछे रह गई अच्छा, है। वाह भाई वाह। तो जो जैकी चैन के साथ आया करती थी पाकिस्तान की मिशेल खान होने जा रही हैं आप? तो